से कितने लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं? अच्छा बताओ। अच्छा, सबसे ज्यादा दया आपकी पत्नी में है कि आपकी माँ में है? आपकी पत्नी के अंदर ज्यादा दया है कि आपकी माँ के अंदर? आप बताओ। पत्नी के अंदर, माता जी के अंदर है? आप बताओ, ज्यादा दया किसके अंदर होती है, पत्नी के अंदर कि माँ के अंदर? दोनों में होती है। बैलेंस बना के चल रहे हो आप। अगल बगल बैठी हैं श्रीमती जी, अकेली माँ का नाम ले लोगे तो नाराज हो जाएंगी ना। क्या कह रहे थे आप? बताओ छोरा, तुम बताओ, बैठे बैठे बताओ, पकड़े ना जाओ। पत्नी नहीं है, शादी हो गई तुम्हारी? फिर बताओ, तुम बताओ। माँ अभी तो पत्नी ऑप्शन ही नहीं है। दादाजी बताएंगे सबसे ज्यादा दया किसके अंदर होती है? आज मैं पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु जब अपनी मां से सन्यास की भिक्षा लेने गए, मां मुझे सन्यासी बनना है। मां बोली, बेटा तू सन्यासी बन जा, लेकिन एक छोटा सा काम कर दे। क्या मां? बताओ। मेरे लिए थोड़ा सा जहर ले आ, मेरे लिए जहर ले आ, मुझे पहले जहर दे दे, मैं मर जाऊं, फिर तू सन्यासी हो जाना। यदि तू सन्यासी हो गया तो तेरे सिवा मेरी, चैतन्य महाप्रभु की मां का नाम था सची माता, तेरे मरने, तेरे सन्यास लेने के बाद बेटा फिर मेरा कौन है, इसलिए मुझे थोड़ा जहर ला कर दे दे, मैं मर जाऊं, फिर तू सन्यास ले लेना। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ने समझाया, मां तेरा बेटा सन्यास ले रहा है, कोई चोरी करने तो जा नहीं रहा है। मां, जैसे मां कौशल्या ने राम जी को वनवास जाने के लिए हंसते हंसते विदा कर दिया, मां तू भी मुझे सन्यास की भिक्षा दे दे। वहां पर गौरांग महाप्रभु ने कहा कि मां तुम मेरी मां हो, मैं अपने शरीर का सारा चमड़ा उतार लूं, मैं अपने शरीर का, ध्यान से लाइन सुनिएगा, श्री गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने शरीर का पूरा चमड़ा उतार लूं मां, और उतार करके इस चमड़े को तेरे पांव की जूती बना दूं मां, तो भी मैं तेरे उस पुत्र, तो तेरे उस ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता मां, मैं कभी मां के ऋण को चुका नहीं सकता। मैं अपने शरीर की चमड़ी की जूती बनाकर आपके पांव में पहना दूं मां, तो भी मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए मां का एहसान ज्यादा होता है या पत्नी का? किसका? मां का। इसलिए ममता भी मां में ज्यादा होती है, करुणा भी मां में ज्यादा होती है। इसलिए अपनी मां की सेवा करो, अपनी मां का पूरा ख्याल रखो, पूरी जिम्मेदारी निभाओ। मां से बड़ा कोई भगवान नहीं है। सेवा करो। मां जिंदा है, आरती उतारो, पूछो मां कैसी हो। मर जाएगी फिर फोटो रह जाएगी, माला चढ़ाते रहना। आजकल के समय पर ये जो सिस्टम चल रहा है ना, शादी हुई कि लड़का अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाता है, माँ बाप बेचारे रह जाते हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया प्लानिंग कोई कर सकता है ना, तो आपके माता पिता। आपके लिए सबसे बेस्ट कोई सोच सकता है तो आपके माता पिता। लेकिन अंत में उन्हीं माता पिता को बच्चे क्या कहते हैं? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज 100 में से 80 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ बाप से ये जरूर पलट कर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्या किया है हमारे लिए? तो उन बच्चों को कोई समझाओ
कि बेटा माँ बाप ने इतना ना किया होता तुम्हारे लिए तो तुम ये प्रश्न करने के लायक ही ना होते। यदि ये प्रश्न करने के लायक हो तो ये भी तुम्हें माँ बाप नहीं बनाया है। अच्छा बताओ, आज के पढ़े लिखे जितने बच्चे हैं उन बच्चों से आप एक सवाल पूछिएगा मेरी तरफ से कि आप अपने बारे में, आप अपने लिए ज्यादा बेहतर आप सोच सकते हैं या आपके लिए आपके माँ बाप ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं? बताओ कौन किसके लिए ज्यादा अच्छा सोच सकता है? क्या मैं स्वयं अपने लिए अच्छा सोच सकता हूं? नहीं। छोटा सा बच्चा जब होता है ना, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे किस स्कूल में जाना है। अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने का निर्णय माँ बाप का होता है। सुनना कि माँ बाप का कितना बड़ा योगदान जीवन में होता है। छोटा सा बच्चा होता है, काखा गाघा नहीं जानता, ABCD नहीं जानता, तब माँ बाप ही उसे बेस्ट स्कूल में अपनी औकात, अपनी हैसियत के अनुसार अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजकर उसे पढ़ाने लिखाने का पहला निर्णय लेते हैं। जब वो 10वीं 12वीं पूरा कर लेता है तो उसके बाद अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की होती है। बेटा तू बता तुझे कौन सा कॉलेज पसंद है, और फिर हम व्यवस्था करते हैं। पैसे कम पड़ेंगे तो कर्जा ले लेंगे, कम पड़ेंगे तो एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, कम पैसे पड़ेंगे तो दोनों पति पत्नी दोनों जन काम कर लेंगे, पर तेरी पसंद का कॉलेज, तेरी पसंद की शिक्षा तुझे दिलाएंगे। माँ बाप ने पसंदीदा कॉलेज में दाखिला करवाया और बच्चा पढ़ लिख करके जब टॉपर बन गया और बढ़िया डिग्री हो गई, बढ़िया नौकरी हो गई, तो माँ बाप को लगा कि ये बच्चा बड़ा हो गया है, चलो उसके लिए लड़की ढूंढते हैं। लेकिन बच्चा रहेगा क्या, कहाँ? तो माँ बाप की प्लानिंग देखिए, उनके पास जमीन जायदाद भले ना हो, पर जो घर है उस घर में ही एक छोटा सा कमरा ऊपर बनवा लेते हैं छत पर कि हम अपने बच्चों को, बहू आएगी तो बेटा और बहू उस कमरे में रहेंगे। उस कमरे को कितना अच्छा डेकोरेट कर लेते हैं माँ बाप के, ये बेटा और बहू का रूम है, उसे बढ़िया व्यवस्था, कोई असुविधा ना हो बहू को, बेटे को। माँ बाप अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, पढ़ाते हैं। जब भी पति पत्नी बैठते हैं ना तो बच्चों के बारे में बात करते हैं, अब क्या प्लानिंग करनी है बच्चों के लिए। जब भी बोलते हैं बच्चों के लिए, सोचते हैं बच्चों के लिए। अभी माँ बाप ने एक कमरा तैयार कराया कि ऊपर छत पर एक कमरा बनवाएंगे, बेटा बहू के लिए होगा। वो कमरा तैयार हो ही गया था कि तभी बेटा को कोई लड़की पसंद आ गई, और लड़की पसंद आई तो उसने शादी कर ली कोर्ट में। माँ बाप को भी इनविटेशन नहीं दिया, बुलाया नहीं, कोर्ट में शादी कर ली। शादी करके आए माँ बाप को, माँ ने देखा ये लड़की कौन है, तूने हाथ क्यों पकड़ रखा है? माँ ये हमारी पत्नी है। पत्नी? तेरी शादी कब हो गई? आज ही की माँ, कोर्ट से ही आ रहे हैं। और सुनो माँ, ये पैसा कमाती है, ये घर हम लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, ये घर में हम लोग रह नहीं पाएंगे। हम लोगों ने किराए का वहां ले लिया है, वहां सेटल हो रहे हैं हम लोग। शादी कर ली, अपना सेटल हो गए, बढ़िया सा घर ले लिया। पढ़े लिखे हैं, पढ़े ले समझदार, हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, माँ बाप का कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए। माँ बाप तो अनपढ़ है ना, वो तो अंगूठा छाप, उन्हें थोड़ी ज्ञान है कुछ। हम पढ़े लिखे हैं, शादी अपने से कर लेते हैं, अपने से निर्णय ले लेते हैं कहाँ रहना है। आप तो चलो माँ बाप फिर भी क्या आशीर्वाद, भगवान सुखी रखे, तुम्हारी जोड़ी गंगा यमुना की तरह बनी रहे। माँ बाप ने आशीर्वाद दे भी दिया, तुम सेटल भी हो गए दूसरे मकान में। कभी सोचा है कि माँ बाप पर क्या गुजरेगी? भावनाओं की ना थोड़ा कदर किया करो। और भावना सबकी होती हैं, माँ बाप की भी भावनाएं होती हैं, पत्नी की भी भावनाएं होती हैं, और पति की भी भावनाएं होती हैं। मैं सबसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप जहां हैं वहां रहिए, पर जो आपके अपने हैं उनकी भावनाओं की कदर करिए। पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा अलग विषय है,
भावनाएं अलग हैं। इसलिए भावनाओं की कद्र करिए, अपने माता पिता की उस भावनाओं का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का, उनके समर्पण का, उनकी ममता का गला ना घोंटिए। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं।